मेरी विदाई के पूरे 7 साल बाद पहली बार पापा मेरे ससुराल आने वाले थे। अस्पताल में उनकी आंखों की सर्जरी थी और मैंने बहुत जिद करके उन्हें कहा था कि इलाज के बाद कुछ घंटे मेरे घर जरूर रुके। बचपन से उन्होंने हमेशा कहा था, बेटी के घर बिना जरूरत बार बार नहीं जाना चाहिए। शायद इसी वजह से शादी के बाद उन्होंने कभी मेरे ससुराल आने की जिद नहीं की। लेकिन जिस दिन वे पहली बार मेरे घर आए, उसी दिन मेरी सास ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि मैंने 7 साल की अपनी हर चुप्पी तोड़ने का फैसला कर लिया। मेरा नाम आरती है। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। मेरे पति विवेक एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। घर में सास शारदा देवी और ससुर रमेश जी रहते थे। मेरी शादी के बाद पापा सिर्फ एक दो बार शहर आए थे, लेकिन कभी मेरे ससुराल नहीं आए। उनका हमेशा एक ही जवाब होता था, बेटी जब तक बहुत जरूरी काम ना हो, मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। लोग बातें बनाते हैं कि लड़की का बाप बार बार ससुराल जाता है। मैं हर बार उन्हें समझाती, लेकिन वह मुस्कुराकर बात टाल देते। पिछले कुछ सालों से उनकी आंखों की रोशनी भी कम होने लगी थी। गांव के डॉक्टर ने बड़े अस्पताल में दिखाने की सलाह दी। अस्पताल हमारे घर से ही कुछ ही किलोमीटर दूर था। इस बार मैंने पापा से कहा, इलाज करवाकर सीधे गांव मत लौटिए, पहले मेरे घर आइए। 7 साल हो गए, आपने मेरा घर तक नहीं देखा। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने जिद की तो मान गए। उनकी आवाज में खुशी साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, इस बार तेरे हाथ की चाय पीकर ही वापस जाऊंगा। फोन रखते ही मेरी आंखें भर आई। मैं पूरे उत्साह से उनकी तैयारी करने लगी। उनकी पसंद के बेसन के लड्डू बनाए, मूंग की दाल और लौकी की सब्जी बनाई। यहाँ तक कि स्टोर रूम खाली करके उसमें नया बिस्तर भी लगा दिया, ताकि ऑपरेशन के बाद अगर उन्हें आराम करना पड़े तो कोई परेशानी ना हो। मैंने सासू माँ से भी पहले ही सब बता दिया था। उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसलिए मुझे लगा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस सुबह पापा आने वाले थे, उसी सुबह सासू माँ ने नौकरानी से कहा, स्टोर वाले कमरे का बिस्तर हटा दो, वहाँ पुराना सामान रख दो। मैंने हैरानी से पूछा, माँ जी, पापा को आराम करना होगा, इसलिए तो मैंने कमरा तैयार किया था। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, इलाज करवाकर सीधे गांव चले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ रुकने की क्या जरूरत है। मैंने धीरे से कहा, माँ जी, उनकी उम्र हो गई है, ऑपरेशन के बाद थोड़ी देर आराम कर लेंगे तो। उन्होंने मेरी बात बीच में ही काट दी। बहू, शादी के बाद लड़के का घर उसका ससुराल होता है, मायके वालों का ज्यादा आना जाना अच्छा नहीं लगता। उनकी यह बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। उसी समय विवेक भी वहीं खड़ा था। मैंने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, माँ, अभी रहने दीजिए, मैं ऑफिस से आकर बात करूंगा। और बिना कुछ कहे निकल गया। मैं रसोई में जाकर चुपचाप रोने लगी। तभी पापा का फोन आया। उन्होंने खुश होकर कहा, बेटा, अस्पताल पहुंच गया हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन छोटा सा है, उसके बाद सीधे तेरे घर आऊंगा। मैंने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पापा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। दोपहर करीब 1:30 बजे विवेक पापा को अस्पताल से लेकर घर पहुंचा। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कुछ घंटे आराम करने की सलाह दी थी। जैसे ही पापा ने घर में कदम रखा, उनकी आंखों में एक अलग ही खुशी थी। उन्होंने चारों तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज मेरी बेटी का घर भी देख लिया। मैंने उनके पैर छुए और उन्हें सोफे पर बिठाया। लेकिन तभी सासू माँ ने ठंडे स्वर में कहा, नमस्ते भाई साहब, अब इलाज हो गया है तो ज्यादा देर मत रुकिएगा, गांव की बस भी निकल जाएगी। पापा ने मुस्कुराकर बात संभाल ली, हाँ बहन जी, बस थोड़ा बैठकर चला जाऊंगा। मैं समझ गई कि उन्होंने अपनी तकलीफ छिपा ली है। मैंने जल्दी से खाना परोसा। पापा मुश्किल से 2 कौर ही खा पाए थे कि फिर सासू माँ बोली, अगर देर हो गई तो रास्ते में परेशानी होगी। इस बार पापा ने धीरे से थाली एक तरफ सरका दी। उन्होंने पानी पिया, अपना छोटा सा बैग उठाया और बोले, बेटा, मैं चलता हूँ, फिर कभी आराम से बैठेंगे। मैं जानती थी कि वह जल्दी इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि उन्हें बस पकड़नी थी, बल्कि इसलिए जा रहे थे क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि यहाँ उनका रुकना किसी को अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी झुकी हुई नजरें मेरे दिल में उतर गई। उसी पल मैंने उनके हाथ से बैग वापस ले लिया। 7 साल में पहली बार मैंने पूरे परिवार के सामने ऐसी बात कहने का फैसला किया, जिसे सुनकर घर में ऐसा सन्नाटा छा गया कि
किसी की भी हिम्मत जवाब देने की नहीं हुई। मैंने जैसे ही पापा के हाथ से बैग वापस लिया, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। पापा ने धीमे से कहा, आरती, रहने दे बेटा, मैं ठीक हूँ। लेकिन इस बार मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने 7 साल से मैं हर छोटी बड़ी बात पर चुप रहती आई थी, पर उस दिन मेरे सामने सिर्फ मेरी नहीं, मेरे पिता की इज्जत का सवाल था। मैंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, पापा कहीं नहीं जाएंगे। डॉक्टर ने खुद कहा है कि ऑपरेशन के बाद कुछ घंटे आराम जरूरी है। अगर इस घर में उनके लिए 2 घंटे की भी जगह नहीं है, तो फिर इस घर में मेरी जगह भी सिर्फ काम करने तक की ही रह गई है। मेरी बात सुनकर सासू माँ का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, बहू, तुम बात को बेवजह बढ़ा रही हो। हमने सिर्फ इतना कहा है कि उन्हें रास्ते में दिक्कत ना हो। मैंने पहली बार उनकी आंखों में देखकर जवाब दिया, माँ जी, अगर सचमुच चिंता होती तो आप उन्हें आराम करने के लिए कहती, जल्दी जाने के लिए नहीं। तभी ससुर जी, जो अब तक चुप थे, धीरे से बोले, शारदा, डॉक्टर ने सच में आराम करने को कहा था। इतनी जल्दी भेजना ठीक नहीं। सासू माँ ने उनकी बात अनसुनी कर दी। पापा बीच में ही बोले, बेटा, झगड़ा मत कर, मैं सच में चला जाता हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, पापा, आज अगर आप चले गए तो मुझे सारी उम्र यही लगेगा कि मैं अपनी ही आंखों के सामने आपका अपमान होते देखती रही। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सामने अस्पताल के डॉक्टर के असिस्टेंट खड़े थे। उन्होंने कहा, शर्मा जी की दवा का एक पैकेट गलती से अस्पताल में रह गया था, इसलिए हम देने आ गए। उन्होंने पापा को देखते ही कहा, अच्छा हुआ आप अभी यहीं हैं। डॉक्टर ने खास तौर पर कहा था कि कम से कम 4-5 घंटे आराम करके ही लंबा सफर कीजिए, नहीं तो चक्कर आ सकते हैं। यह सुनते ही घर में फिर खामोशी छा गई। अब सासू माँ के पास कुछ कहने को नहीं था। डॉक्टर के असिस्टेंट के जाने के बाद ससुर जी ने साफ शब्दों में कहा, भाई साहब कहीं नहीं जाएंगे, पहले आराम करेंगे फिर शाम को देखेंगे। पापा मजबूरी में रुक गए, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी वजह से घर का माहौल खराब हो गया है। मैं उन्हें स्टोर वाले कमरे की तरफ ले गई तो देखा कि वहां सचमुच फिर से पुराना सामान भर दिया गया था। मैंने बिना कुछ कहे सामान हटाना शुरू कर दिया। तभी विवेक भी ऑफिस से जल्दी लौट आया। शायद ससुर जी ने उसे फोन कर दिया था। घर का माहौल देखकर वह समझ गया कि कुछ बड़ा हुआ है। उसने मुझसे अलग ले जाकर पूछा, क्या हुआ? मैंने पहली बार बिना रोए पूरी बात बता दी। मैंने कहा, आज बात मेरे मायके की नहीं है, मेरे पापा के सम्मान की है। अगर तुम्हारे पापा मेरे घर आते और मेरी माँ उनके साथ ऐसा व्यवहार करती, तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? विवेक के पास कोई जवाब नहीं था। वह सीधे ड्राइंग रूम में गया और अपनी माँ से बोला, माँ, आपने जो कहा उससे पापा जी को कितना बुरा लगा होगा, इसका अंदाजा है आपको? सासू माँ बोली, मैंने कौन सी गलत बात कह दी? विवेक ने पहली बार थोड़ा सख्त स्वर अपनाया। गलत शब्द हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोले जाते। कभी कभी सम्मान ना देना भी उतना ही बड़ा अपमान होता है। उनकी यह बात सुनकर मैं खुद हैरान रह गई। शायद पहली बार उसने मेरी तकलीफ को समझा था। शाम तक पापा की तबीयत कुछ संभली। उन्होंने थोड़ी देर आराम किया, दवा ली और फिर बरामदे में बैठ गए। तभी सामने वाले पड़ोसी मिश्रा अंकल मिलने आ गए। उन्होंने पापा से बात करते हुए हंसकर कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी बेटी इतनी संस्कारी है। पूरे मोहल्ले में इसकी तारीफ होती है। पापा मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में दर्द साफ दिख रहा था। मिश्रा अंकल के जाने के बाद पापा ने धीरे से मुझसे कहा, बेटा, मैं तुझे दुख देने नहीं आया था। अगर मेरी वजह से तेरे घर में परेशानी हो रही है, तो मैं अभी चला जाता हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, नहीं पापा, आज अगर आप चले गए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसी समय विवेक भी वहां आ गया। उसने पहली बार पापा के सामने हाथ जोड़कर कहा, पापा जी, गलती हमारी है। आपको आज ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए था। मैं चाहता हूँ कि आप आज यहीं रुके। पापा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। शायद उनका मन अभी भी आहत था। उधर सासू माँ अपने कमरे में चुप बैठी थी। उन्हें पहली बार एहसास होने लगा था कि बात सिर्फ मेहमान के आने की नहीं, बल्कि एक पिता के सम्मान की थी। लेकिन उन्हें अभी भी यह समझ नहीं आ रहा था कि उनकी एक आदत ने आज पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और उसी रात जब ससुर जी ने खाने की मेज पर एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सासू माँ की आंखें भी झुक गई, तब पहली बार इस घर में 7 साल से चली आ रही एक सोच हमेशा के लिए बदलने वाली थी।
उस रात खाने की मेज पर कोई सामान्य बातचीत नहीं हुई। सब चुपचाप बैठे थे। पापा भी बस उतना ही खा रहे थे जितनी दवा के लिए जरूरत थी। तभी ससुर जी ने अचानक अपनी थाली एक तरफ रख दी और शांत आवाज में बोले, शारदा, आज मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। अगर हमारी बेटी पूजा के ससुराल में उसके पापा के साथ ऐसा व्यवहार होता जैसा आज आरती के पापा के साथ हुआ, तो क्या तुम चुप रहती? यह सुनते ही सासू माँ का हाथ वहीं रुक गया। कुछ पल तक वह कोई जवाब नहीं दे सकी। ससुर जी फिर बोले, रिश्ते सिर्फ बहू से नहीं बनते, उसके मायके वालों से भी बनते हैं। जिस पिता ने अपनी बेटी हमें सौंप दी, क्या वह इतना सम्मान भी नहीं पा सकता कि इलाज के बाद 2 घंटे हमारे घर आराम कर सके? उनकी बात सुनकर पूरे घर में फिर सन्नाटा छा गया। विवेक ने भी धीरे से कहा, माँ, आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि आरती हर बार क्यों चुप हो जाती थी। हम कभी उसकी बात सुनते ही नहीं थे। सासू माँ की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार मेरी तरफ देखकर धीमे स्वर में कहा, आरती, शायद मुझसे सच में गलती हो गई। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। मैं कुछ बोलती उससे पहले पापा उठ खड़े हुए। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बहन जी, गलती किसी से भी हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर में मनमुटाव हो। लेकिन ससुर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, नहीं भाई साहब, आज बात पूरी होगी, क्योंकि अगर आज भी हम चुप रहे तो कल फिर यही गलती दोहराई जाएगी। कुछ देर बाद सासू माँ मेरे पास आई। उन्होंने पहली बार मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा यही समझा कि बेटी की शादी के बाद उसके मायके वाले जितना कम आए उतना अच्छा है। लेकिन आज समझ आया कि बेटी का रिश्ता शादी से बदलता है, उसके माता पिता का सम्मान नहीं। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने उनकी तरफ देखा। मुझे पहली बार लगा कि उनके शब्द सिर्फ औपचारिक माफी नहीं, दिल से निकले हैं। मैंने धीरे से कहा, माँ जी, मुझे आपसे शिकायत इस बात की नहीं थी कि आपने पापा को जल्दी जाने को कहा। दुख इस बात का था कि उन्हें यह महसूस हो गया कि उनका यहाँ स्वागत नहीं है। यह सुनकर सासू माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सीधे पापा के पास गई और बोली, भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आज आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपकी चुप्पी ने मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती दिखा दी। पापा ने तुरंत उनके हाथ जोड़ने के लिए रोक दिए और मुस्कुराकर बोले, रिश्ते हाथ जोड़ने से नहीं, दिल जोड़ने से चलते हैं। अगर आज के बाद आरती को कभी यह महसूस ना हो कि उसका मायका इस घर में सम्मानित नहीं है, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी माफी होगी। उनकी यह बात सुनकर विवेक की आंखें भी भर आई। उसने सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आरती, आज मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ। मैं हर बार सोचता रहा कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि मेरी चुप्पी ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अब से तुम्हारे सम्मान से जुड़ी किसी भी बात पर मैं कभी चुप नहीं रहूंगा। उसकी बात सुनकर मेरे मन का बरसों पुराना बोझ जैसे हल्का हो गया। अगले दिन सुबह पापा की तबीयत पहले से बेहतर थी। गांव लौटने से पहले सासू माँ ने खुद उनके लिए नाश्ता बनाया, दवाइयाँ एक थैले में रखी और जाते समय उनके हाथ में फल का डिब्बा देते हुए बोली, अगली बार इलाज के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आइएगा और इस बार सीधे 2-3 दिन रुकिएगा। पापा ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह निमंत्रण दिल से है तो जरूर आऊंगा। पूरे घर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जब हम उन्हें बस स्टैंड छोड़ने पहुंचे तो जाते जाते उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आज मुझे अपनी बेटी पर पहले से भी ज्यादा गर्व है। तूने आवाज ऊंची नहीं की, लेकिन अपनी बात सम्मान के साथ रखी। यही सबसे बड़ी ताकत होती है। उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। कुछ महीनों बाद जब पापा की दोबारा जांच के लिए शहर आना हुआ, तो इस बार सबसे पहले सासू माँ ने ही उन्हें फोन करके कहा, भाई साहब, सीधे घर आइएगा, आरती आपकी पसंद के लड्डू बना रही है। और इस बार कमरे की तैयारी मैंने खुद की है। फोन स्पीकर पे था। पापा की हंसी सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कई बार रिश्ते एक बड़े झगड़े से नहीं, बल्कि समय पर कही गई एक सच्ची बात से बदल जाते हैं। उस दिन मैंने सिर्फ अपने पिता का सम्मान नहीं बचाया था, बल्कि इस घर को यह भी सिखा दिया था कि बेटी की शादी हो सकती है, लेकिन उसके माता पिता का सम्मान कभी पराया नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।